नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे सुपर फूड के बारे में या पावर बूस्टर सीड्स के बारे में जानेंगे जिनका समावेश हमने खान पान में करना बहुत ज़रूरी है। ये है तिल। अब देखिए, इसमें जो काले तिल है या तो फिर इस तरह के जो भूरे रंग के तिल है, ये दोनों ही फायदेमंद है। इन दोनों का समावेश हमने हमारे खान पान में करना ज़रूरी है। ये जो तिल जितने इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इससे बनने वाला ये जो तेल है वो भी उतना ही फायदेमंद है। क्या आपको पता है कि ये जो तेल शब्द है ये भी तिल से ही बना हुआ है। कहा गया है तिलोद्भवम तेलम। तो आज के वीडियो में हम तिल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अब देखिए, सिर से लेके पैर तक ये हर एक अवस्था में, हर एक बीमारी में, यहाँ तक कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर चाहे वो बालों के लिए हो, स्किन के लिए हो, पाचन क्रिया के लिए हो, या फिर दांतों के लिए, या महिलाओं में भी बहुत सारी कंडीशंस में आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसीजर्स बताई हुई है, जैसे कि शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, नस्य, कवल, गंडूश। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे कि तिल खाने से या इस तेल को इस्तेमाल करने से सबसे अच्छे ऐसे 7 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तिल का जो सबसे पहला जो फायदा है वो है जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स, नर्व्स के लिए, यहाँ तक कि दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। क्या आपको पता है कि तिल के जो गुण आयुर्वेद में बताए हुए हैं उसमें स्निग्ध गुण है, यानी इसमें स्निग्धता है, लुब्रिकेशन है, और इसी के साथ ये उष्ण वीर्य है, यानी इसकी जो तासीर है वो गर्म है। और हमने पहले भी देखा है कि जो वात दोष है उसके गुणों में रूखापन है और ठंडापन है। तो तिल के जो गुण है, यानी जो स्निग्धता और इसके गर्म तासीर, ये वात के अपोजिट है। इसीलिए जब भी शरीर में ये वात दोष बढ़ता है तो तिल उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए, जब भी शरीर में वात बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ता है। जोड़ों में दर्द है, या फिर जोड़ों में कटकट आवाज़ होना है, या फिर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर साइटिका की तकलीफ है। ये जब बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है वात दोष, तो अब फिर अर्दित यानी जो बेल्स पाल्सी हो, या फिर पैरालिसिस की तकलीफ हो, तो ये सारी जो बीमारियां है वात के प्रकोपित होने से, यानी वात के बढ़ने से ही शरीर में उत्पन्न होती है। तो इन सभी वात विकारों में तिल का सेवन फायदेमंद है। तिल को बलवर्धक कहा हुआ है, यानी ये शरीर की स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसको बढ़ाने का काम करता है। स्पेशली जो विंटर सीजन, यानी जो ठंडियों का मौसम है, इसमें हमारा जठराग्नि यानी हमारी भूख बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो वेदर है वो ठंडा रहता है, इससे जॉइंट पेन भी बढ़ता है। तो तिल इस समय पे एक बहुत पौष्टिक चीज़ है। इसके लड्डू बना के आप खा सकते हैं, यानी तिल में गुड़ मिला के उसके छोटे छोटे लड्डू आप बना के रखो, या तो इसकी चिक्की का सेवन आप कर सकते हैं। इसमें लहसुन मिला के इसकी जो चटनी है वो भी वात को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ जो तिल का तेल है, इसकी मालिश, यानी जो आयुर्वेद में दिनचर्या में अभ्यंग बताया हुआ है, तेल की मालिश आपने हर रोज़ करनी है। इसके क्या फ़ायदे बताए हैं? तो इसमें कहा गया है जरा श्रम वातः, यानी अगर आप ये तेल की मालिश हर रोज़ करते हैं तो बुढ़ापा देर से आता है, जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। श्रम यानी अगर आपको थकान होती है तो वो थकान कम करने के लिए भी ये जो तेल की मालिश है वो मदद करती है। और इसी के साथ ये शरीर में बढ़ा हुआ जो वात दोष है उसको भी कम करती है। अगर आप पूरे शरीर पर तेल नहीं लगा सकते तो कम से कम जहाँ पर आपको दर्द होता है वहाँ पर तो भी आप इसकी मालिश ज़रूर करो, और मालिश करने के पहले आपने इसको हल्का गर्म करके फिर इस्तेमाल करना है। देखिए, संधिवात में आपको इस तेल की मालिश से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपको आमवात है यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो फिर आपने मालिश नहीं करनी है। ओरल हेल्थ के लिए, दांतों को अच्छा रखने के लिए भी तिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें आपने जो तिल है, स्पेशली जो काले तिल है, इसको चबा के खाना है, तो इससे भी दांतों में मजबूती आने के लिए मदद होती है। इसी के साथ आपने ऑयल पुलिंग भी करना है, यानी जो आयुर्वेद में कवल और गंडूश बताया जाता है तो वो भी आपने ज़रूर करना है। अब ये ऑयल पुलिंग कैसे करना है? तो इसके लिए जो ये तेल है इसको 15 से 20 ml आप लो, उसको भी हल्का आप गर्म करो, और सुबह दांत साफ करने के बाद ये जो तेल है इसको अपने मुंह में पकड़ के रखना है जब तक कि आप इसे रख सको। और फिर 15 मिनट बाद या फिर 5 या 10 मिनट बाद भी आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगती तो आप हल्का सा वार्म वाटर के साथ गार्गल भी कर सकते हैं।
तिल पाचन क्रिया के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसकी तासीर हमने देखी कि गर्म है, इसलिए ये दीपन करता है, यानी हमारे जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। इसका जो स्निग्ध गुण है उसी के कारण आंतों में जो रूखापन आया है उसको कम करता है। तो अगर आपको पेट ठीक से साफ नहीं होता, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग रहता है, या फिर कब्ज के कारण आपको पाइल्स या बवासीर की तकलीफ है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में आपने तिल का सेवन ज़रूर करना है। हमने इसके पहले भी तिल तेल का एक बहुत इफ़ेक्टिव फॉर्मूला आपको बताया था। तो उसके लिए आपने लगभग पाव कप गर्म पानी लेना है। इसमें जो तिल का तेल है वो आपने लगभग 1 से 2 चम्मच मिलाना है, और जो सौंठ का पाउडर यानी जो ड्राई जिंजर पाउडर है वो उसमें आपने 2 से 3 चुटकी डालना है, और बिल्कुल थोड़ा सा सेंधा नमक भी आपने इसमें मिला के रात को सोने के पहले इसका सेवन करना है। तो ये पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए, और जो आंतों में रूखापन आया है उसको कम होने के लिए, पेट अच्छे से साफ होने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तिल खाते समय आपने एक सावधानी ज़रूर लेनी है। अब देखिए, इसकी जो तासीर गर्म है, तो जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है या पित्त बढ़ने के कारण जिनको कोई तकलीफ होती है, एसिडिटी है, जलन है, तो इस तरह की अगर आपको समस्या है, या तो गर्मी का मौसम है यानी जैसे ग्रीष्म ऋतु हो या शरद ऋतु हो, तो इस समय पे आपने तिल का सेवन बहुत सावधानी के साथ करना है, या तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। जिन लोगों को बवासीर की तकलीफ है और उसमें जिनको खून जाता है, तो उस खून को रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इसका जो स्वाद है, इसमें इसका कसेला टेस्ट है, तो ये रोकने का काम करता है, तो खून को रोकने के लिए भी ये मदद करता है। लेकिन तब आपने तिल का सेवन मक्खन के साथ करना है, क्योंकि इसकी जो तासीर गर्म है, इसको बैलेंस करने के लिए जो मक्खन है वो मदद करेगा। इस तरह से आयुर्वेद में हर एक औषधि को या खान पान की चीज़ को युक्तिपूर्वक प्रयोग करने के लिए बताया हुआ है। अगर आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बालों में रूखापन है, हेयर फॉल होता है, तब तो आपके लिए तिल का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। अब देखिए, इसे आयुर्वेद में त्वच और केश कहा हुआ है, यानी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। आपने ओरली भी इसका सेवन करना है, और इसको तेल को अप्लाई भी करना है, यानी अभ्यंग भी आपने करना है। शिरोभ्यंग यानी बालों की जड़ों में भी जो तिल का तेल है, इसकी मालिश आपने करनी है। इससे क्या होगा, तो बालों में स्निग्धता आएगी, रूखापन कम होगा, हेयर फॉल कम होगा। यहाँ तक कि जो हमारी स्किन है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो यहाँ पे जब हम तेल लगाएंगे तो ये शरीर में अच्छे से एब्सॉर्ब होगा, त्वचा की जो सुंदरता है, ग्लो है, वो बढ़ने के लिए मदद होगी। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में हम तिल का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद में जितने भी तेल बनाए जाते हैं, स्पेशली जो हेयर ऑयल बनाए जाते हैं, तो इसमें भी बेस जो है वो तिल का तेल है, यही रहता है। फिर चाहे वो भृंगराज तेल हो, महाभृंगराज तेल हो, तो इसमें जो औषधियाँ है वो बालों के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन जो बेस है यानी जो तिल का तेल है वो भी उतना ही अच्छा है। हेयर फॉल में नस्य भी आप ज़रूर करें। अब नस्य क्या है, तो नस्य में ये जो तिल का तेल है या दूसरे भी कोई मेडिकेटेड ऑयल है या फिर घी है, इसको गुनगुना करके नाक में डाला जाता है। अगर आपको ड्रॉप्स डालना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ जो गुनगुना तेल है या घी है, उसमें छोटी उंगली डुबो के आपने नॉस्ट्रिल्स में अप्लाई करना है, और फिर जब आप इसकी आदत हो जाए तब आप 1 या 2 बूंद नाक में डाल सकते हैं। इसको आप सोने के पहले भी डाल सकते हैं, या फिर सुबह उठने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद भी आप इसे डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, तो ये जो नस्य है, ये ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में, यानी गले के ऊपर के जितने भी विकार है, जितनी भी बीमारियां है, उसमें फ़ायदेमंद है। इसीलिए ये हेयर फॉल को कम करने के लिए भी उतनी ही अच्छी मदद करती है, और साथ ही में नींद की क्वालिटी अच्छी होने के लिए, मन शांत रहने के लिए, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये कम करने के लिए भी ये जो नस्य है वो मदद करता है। जिन लोगों को पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है, यानी पेशाब क्लियर तो हो जाती है लेकिन फिर भी बार बार जाना पड़ रहा है, या तो ठंडी का मौसम है और उस समय पे जाना पड़ रहा है, या किसी को ओल्ड एज है और फिर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, या तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है और उनको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए तिल एक बहुत अच्छी औषधि है। तिल जो यूरिन की मात्रा है उसको रोकने का काम करता है, फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए मदद करता है। अब देखिए, इसके पहले हमने गोखरू और पुनर्नवा के लिए पहले वीडियो बनाए थे, तो वो मूत्रल औषधियाँ है, यानी यूरिन को साफ करने के लिए, उसको यूरिन की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए वो मदद करते हैं। लेकिन जो तिल है ये रोकने वाले हैं। तो इन जो औषधियाँ है या जो खान पान की चीज़ें हैं, तो आपकी अवस्था के अनुसार, शरीर की ज़रूरत के अनुसार आपने इन्हें इस्तेमाल करना है।
जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर पीरियड में फ्लो अच्छे से नहीं होता, या फिर माहवारी बहुत लेट आती है, तो ऐसी सभी महिलाएं भी तिल का सेवन ज़रूर करें। आप इसका तेल जो है वो ले सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि गर्म पानी में रात को 1 चम्मच तिल का तेल मिला के आप ले सकते हैं। आपके पीरियड की जो डेट है उसके 8 दिन पहले तो भी आपने इसे शुरू करना है। और इसके साथ ही तिल का तेल गरम करके अपने नाभि के नीचे का जो पार्ट है, लोअर एब्डोमेन का जो स्थान है, वहाँ पे आपने तिल के तेल की अच्छे से मालिश करनी है। बैक में आप इसे कर सकते हैं, थाइज में कर सकते हैं। तो ये उपाय भी आपका पीरियड शुरू होने तक आपने करना है। जैसे ही आपका फ्लो शुरू हो जाए फिर आपने इसे बंद करना है। इससे क्या होगा, तो तिल को आर्तव जनन करने वाला कहा हुआ है, यानी फ्लो अच्छे से साफ होने के लिए, दर्द कम होने के लिए, गर्भाशय की अच्छे से सफाई होने के लिए ये मदद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो रजस्वला परिचर्या है उसका पालन भी आपने करना बहुत ज़रूरी है। सूतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद भी तिल का सेवन फायदेमंद है। इसे स्तन्य जनन करने वाला कहा हुआ है, यानी उस माता का दूध बढ़ाने के लिए ये मदद करते हैं। साथ ही में तिल के तेल की जो मालिश है वो उनके शरीर में जो दर्द है, थकान है, वात बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए भी वो मदद करेंगे। तो डिलीवरी के बाद भी आप जो तिल का लड्डू है वो भी सेवन करें और इसका अभ्यंग भी ज़रूर करें। तिल को मेध्य कहा हुआ है, यानी ये मेधा शक्ति, धारणा शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए दिमाग के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। तो जो लोग जिनको दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि स्टूडेंट्स है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो लोग ऑफिस वर्क ज़्यादा है, या तो साइंटिस्ट है, तो इन सभी के लिए भी तिल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। ओरल इंटेक के साथ साथ ही इसका नस्य भी आपने करना है, यानी नाक में इसकी बूंदें डालनी है। साथ ही में पादाभ्यंग भी आप कर सकते हैं, यानी पैरों के तलवों में तिल के तेल से जेंटल मसाज आपने करनी है। अगर ये आप रात को सोने के पहले करते हैं तो इससे नींद की क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए, मन शांत होने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। और फिर सुबह की स्टार्ट आपके एकदम फ्रेश आप फील करोगे, अलर्टनेस आपका अच्छा रहेगा, और फिर आपकी स्टडी हो या जो भी काम आपको करना है वो भी बहुत अच्छे से होगा। तिल उसके स्निग्ध गुण के कारण जो श्वसन नलिका में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो रूखापन है उसको भी ये कम करता है। और इसीलिए जिन लोगों को सूखी खांसी यानी ड्राई कफ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमैटिक पेशेंट है, तो इन सभी के लिए भी तिल का सेवन फायदेमंद है। तो आपने तिल को गर्म पानी के साथ लेना है, लगभग आधा चम्मच तिल का तेल गर्म पानी में मिला के आपने सेवन करना है। इसको आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी ले सकते हैं, जब तक कि आपकी ये सूखी खांसी है वो कम ना हो जाए, या जो सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है वो कम ना हो जाए। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी बीमारियां है या जो सिम्टम्स है, इसमें भी आप तिल का सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में जो हमने जानकारी ली वो आपको मदद ज़रूर करेगी। ये जो छोटी छोटी प्रोसीजर्स है उनको आप भी आजमा के ज़रूर देखिए, और इसे करने के बाद आपको कैसे लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।